हेलो एवरीवन, मैं नीरज सर आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन मास्टरमाइंड बाय नीरज सर में बहुत बहुत वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी की यूनिट नंबर 9 जिसका नाम सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, उसकी एक्सरसाइज 9.1 का पार्ट 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, she prepared to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at angle of 30 degree to the ground, whereas for elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meters and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो दो तरह की स्लाइड को प्रिपेयर करना चाहती है। ठीक है, एक वो स्लाइड को प्रिपेयर करेगी जिसमें जो जो चिल्ड्रन है वो बिलो एज 5 years, दूसरा ऐसे बच्चे जो एल्डर हों और उनके लिए भी प्रिपेयर करना चाहती है, वो एक स्लाइड को प्रिपेयर करना चाहती है। अब इसमें देखिए, जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनके लिए 1.5 मीटर की हाइट है उस स्लाइड की, जबकि वो एंगल जो बना रहा है 30 डिग्री, और उसी के साथ में जो एल्डर चिल्ड्रन है उसके लिए जो स्लाइड है वो 3 मीटर हाइटेड है और वो 60 डिग्री का इंक्लिनेशन बना रहे हैं ग्राउंड के साथ में। ठीक है, तो हमें इन दोनों केस में स्लाइड की जो लेंथ है, जो स्लाइड हमारा रहेगा उसकी लेंथ हमको फाइंड आउट करनी है। तो आइए देखते हैं इसको एक डायग्राम के थ्रू। तो देखिए, यहाँ पे दो डायग्राम हमने बनाए हुए हैं। इसमें पहला डायग्राम है ABC, हमने एक ट्राइंगल बनाया है, राइट एंगल ट्राइंगल, और AC एक स्लाइड बनाया हुआ है क्योंकि स्लाइड ऐसी बनेगी। और ये जो है फिगर 1 है जिसमें चिल्ड्रन जो है वो 5 years से नीचे हैं, बिलो 5 years, और इसकी हाइट है 1.5 मीटर्स। ठीक है, और दूसरे डायग्राम में ये फिगर 2 है जिसमें हमने एल्डर चिल्ड्रन के लिए बनाया हुआ है। इसमें इंक्लिनेशन 60 डिग्री है, ऊपर वाले में 30 डिग्री इंक्लिनेशन था, और इस स्लाइड की जो हाइट है वो है फ्रॉम द ग्राउंड इज 3 मीटर। ठीक है, तो इन दोनों केस को आइए 1 by 1 करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फिगर 1 की बात करेंगे जिसमें हमारे जो चिल्ड्रन है वो 5 साल से छोटे हैं। अब यहाँ लिखा भी हुआ है इन फिगर 1 लेट AC इज अ स्लाइड। AC हमारा एक स्लाइड है, AB इज इक्वल टू 1.5 है, ये देख सकते हैं AB 1.5 है, और इसमें जो थीटा है एंगल है वो 30 डिग्री है, इंक्लिनेशन एंगल। तो इन ट्राइंगल ABC की अगर हम बात करें, इस पूरे ABC ट्राइंगल की बात करें, तो इसमें हमें स्लाइड निकालना है, दैट मीन्स हमें हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। सो परपेंडिकुलर हमारा AB है और हाइपोटेनस हमारा AC है, सो AB अपॉन AC। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और AB की वैल्यू 1.5 है, यहाँ पर है, और देखिए AC की वैल्यू हमें निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह से AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो AC जो है हमारा, AC जो स्लाइड है वो फर्स्ट फिगर के लिए वो 3 मीटर्स आ गया। अब इन फिगर 2, अब दूसरे फिगर की हम बात करेंगे, ये है एल्डर चिल्ड्रन के लिए। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें भी AC को हमने स्लाइड माना हुआ है, AB इज इक्वल टू 3 मीटर्स है, एंड इंक्लिनेशन एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री यहाँ पर बन रहा है। तो हमने यहाँ देखा इन ट्राइंगल ABC अगेन, इसमें भी हमको स्लाइड का पूरा लेंथ निकालना है। तो स्लाइड निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है कि साइन थीटा इज इक्वल टू वही जो ऊपर हमने फार्मूला लगाया था, सेम परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, दैट मीन्स AB अपॉन AC। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, AB की वैल्यू 3 है और AC हमको फाइंड आउट करना है। यहाँ से AC की वैल्यू हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, और AC का √3 में हुआ तो √3 इंटू AC हो जाएगा, और √3 भी डिवाइड में चला गया तो 6 अपॉन √3 हो गया। अब हमने यहाँ पर √3/√3 का डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 6√3 और ये हो गया 3। अब ये 3 से जो 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, देयरफॉर 2√3। तो AC की वैल्यू हमारी सेकंड स्लाइड की जो वैल्यू है वो आ गई हमारी 2√3। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हैंस द हाइट ऑफ द स्लाइड्स आर 3 मीटर्स, जो ऊपर हमने निकाला था AC, और दूसरे की हमने क्या निकाला था 2√3। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री।
फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो क्वेश्चन को समझते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ द टावर, दैट मीन्स एक टावर है, उसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन एक किसी ग्राउंड के किसी पॉइंट पर जो उस बिल्डिंग के, जो उस टावर के फुट से 30 मीटर दूर है, ठीक है, उसका इंक्लिनेशन एंगल बन रहा है 30 डिग्री। तो हमको उस टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर भी सेम हमारा ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। हमें टावर की जो हाइट है उसको हमने h मीटर ले लिया। तो यहाँ लिखा हुआ लेट ए बी इज द हाइट ऑफ द टावर विच इज h मीटर हाइट है, ठीक है ना। इसके बाद गिवन दैट क्या दिया हुआ है, 30 मीटर टोटल दिया हुआ उसका डिस्टेंस, दैट मीन्स बी सी इज इक्वल टू 30 मीटर्स एंड थीटा यानी इंक्लिनेशन एंगल आपका 30 डिग्री दिया हुआ है। देयरफॉर इन ट्राइंगल ए बी सी tan थीटा हम लगाएंगे क्योंकि हमको परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है और बेस दिया हुआ है, तो tan थीटा ही होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट मीन्स tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h बाय 30 हो जाएगा। ए बी की वैल्यू h दी हुई है और बी सी की वैल्यू 30 दी हुई है। यहाँ से हमने tan 30 की वैल्यू निकाली जो 1/√3 होता है, और इसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो h की वैल्यू आ गई 3, ये जो 30 यहाँ पर चले जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30/√3 इज इक्वल टू h हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे √3 का डिवाइड मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 30√3/3, और ये 10 से जाएगा तो 10√3 मीटर्स हो गई हमारी टोटल हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। एंड द हाइट ऑफ द टावर ए बी इज इक्वल टू 10√3। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 5 है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररीली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग with ground is 60 degree, find the length of the string assuming that there is no slack in the string। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक काइट है जो 60 मीटर ग्राउंड लेवल से ऊपर एक पतंग उड़ रही है, एक काइट उड़ रही है, और वो एक स्ट्रिंग से अटैच्ड है, जो कि यहाँ पर इस ग्राउंड लेवल पर एक पॉइंट है जहाँ से ये पतंग की जो स्ट्रिंग है, जो रस्सी है, वो बंधी हुई है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, तो यहाँ से 60 डिग्री इंक्लिनेशन भी दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि ये जो टोटल जो स्ट्रिंग है, ये जो रस्सी है, इसकी लेंथ क्या है, ठीक है। और ये आपको एज्यूम करना है देयर इज़ नो स्लैक इन दिस स्ट्रिंग, मतलब इसमें कोई भी मतलब मुड़ाव नहीं होना चाहिए, मतलब कोई रस्सी बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेच्ड है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए हमको इस रस्सी की लेंथ निकालनी है, देयरफॉर हमने क्या किया, सबसे पहले लेट कैपिटल ए बी द काइट, है ना, यहाँ पर ए क्या है, हमारी एक काइट है, एंड सी विद द पॉइंट, एक कोई पॉइंट है जहाँ से ये काइट की रस्सी बंधी हुई है। लेट ए सी इज इक्वल टू एक्स मीटर, इस ए सी को हमने एक्स मीटर एज्यूम कर लिया है। इन ट्राइंगल ए बी सी हमें, क्योंकि ए बी सी में क्या फाइंड आउट करना है, ये स्ट्रिंग फाइंड आउट करना है, यानी कि हमको हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। इससे पहले भी हमने यही किया था। तो देखिए साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा, दैट मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। सो साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, ए बी की वैल्यू 60 दी हुई है, और ए सी हमको फाइंड आउट करना है जो एक्स है हमारा, यहाँ से हमने x इंटू √3 हो जाएगा, 20 इंटू 60 120 हो जाएगा। अब यहाँ से √3 डिवाइड चला गया तो x इज इक्वल टू हो गया 120/√3। अब हमने यहाँ √3/√3 का डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 120√3/3। तो 123 से जब कैंसिल आउट होगा तो 40 टाइम्स जाएगा, देन 40√3 हमारा टोटल, ये हमारी स्ट्रिंग की टोटल लेंथ आ गई। हैंस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40 मीटर इज आंसर, राइट। So thank you very much to all of you.